जब तक आप एकजुट नहीं होइएगा तब तक आपका समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। इसको लेकर के दिल्ली में पुनः 78 संगठनों के द्वारा आंदोलन की घोषणा की गई है। इसमें आप अधिक से अधिक संख्या में भाग लें। कोई उपाय नहीं है किसान के पास। अब आपके पास कोई उपाय नहीं बच गया है। आपके साथ सरकार शोषण और दमन कर रही है। आप ही की गाड़ी कमाई की लूट हो रही है। आपका जो पैसा जो जमा हो रहा है इसका के साथ किसान है दाम लग जाते चलो ना आगे बढ़ो। तो इसमें आपसे को मैं कहने आया हूँ कि भारी से भारी संख्या में धीरे धीरे बढ़िए। आप 13 तारीख को एकत्रित हों और दिल्ली पहुंचे। जब तक आप एकजुट नहीं होइएगा, जब तक अपनी समस्याओं को लेकर के सरकार को नहीं घेरिएगा, तब तक सरकार मानने वाले नहीं है। बताइए साथियों कि आज किसानों मजदूरों को मात्र 400 रुपया पेंशन दिया जाता है। तो महंगाई में 400 रुपया में क्या होने वाला है? और वही देश के लोग आज एक एक मंत्री विधायकों का पेंशन क्या है, एक 5-5 लाख रुपया तक एक मंत्री विधायक पेंशन उठा रहे हैं। और आपके देश की खजाना का लूट हो रही है। तो आप इसको देखिए नहीं, आप इसको नजरअंदाज नहीं कीजिए। आप भारी से भारी संख्या में यह शोषण के खिलाफ, दमन के खिलाफ आप एकजुट होइए और 13 फरवरी को भारी से भारी संख्या में दिल्ली पहुंचे। आज 8 राज्यों में निःशुल्क बिजली की व्यवस्था की गई है। आज बिहार सरकार अभी तक निःशुल्क बिजली की व्यवस्था नहीं की है। आज खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर भी बिजली विभाग के द्वारा छापा मारा जा रहा है और मोटा मोटा रकम फायर और जुर्माना के रूप में वसूल किया जा रहा है। तो साथियों का समझने की जरूरत है कि जुर्माना नहीं है, ये आपकी जेब काटने की साजिश की जा रही है, आपका पैसा छीनने की साजिश की जा रही है। तो इस साजिश को समझिए। एक तो इनकी आमदनी कम होती है, ये अपना खेती बाड़ी से अपने बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई कपड़ा लता तो पूरा ही नहीं कर पाते हैं और बिजली विभाग को कहाँ से देंगे? तो जिस तरह से 8 राज्यों में आज निःशुल्क बिजली की व्यवस्था है, इस तरह से बिहार सरकार से भी हम मांग करते हैं कि बिहार में भी निःशुल्क बिजली की व्यवस्था किया जाए। हमारी अगली मांग है कि जो भी बुजुर्ग जिनका उम्र 60 वर्ष पूरा हो चुका है, उनको कम से कम 10,000 रुपया पेंशन लागू किया जाए। हमारी अगली मांग है जो MSP गारंटी कानून है, इसको बनाया जाए। आज MSP गारंटी कानून नहीं रहने की वजह से आज हमारे किसान भाई, मजदूर भाई औने पौने रेट में अपने फसल को बेच रहे हैं और जिनका बेचना मजबूरी हो रहा है। तो इसके लिए हम सरकार से आग्रह करते हैं कि MSP गारंटी कानून बनाया जाए। आज जो भूमिहीन हैं, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, उनको कम से कम 5 इसमें जमीन दिया जाए। इन तमाम मांगों को लेकर के 13 फरवरी को भारी से भारी संख्या में दिल्ली चलें। आज पुनः किसान आंदोलन फिर शुरू होने जा रहा है। तो आप सभी किसान भाइयों, मजदूर भाइयों सभी से आग्रह करता हूं कि भारी से भारी संख्या में आप दिल्ली पहुंचे। जब तक अपनी चट्टानी एकता को मजबूत नहीं कीजिएगा, तब तक आपके पास कोई रास्ता नहीं है। आप तो दिन रात कड़ी मेहनत से काम करते हैं, इसके बावजूद आपकी आमदनी घटती जा रही है। आज ऐसा हो रहा है कि जो 70% लोगों को काम मिलने वाला जगह खेती बाड़ी है, वो आपके हाथ से निकल रहा है। तो इसके लिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि भारी से भारी संख्या में एकजुट होकर के आप दिल्ली पहुंचे। किसान, मजदूर, जाति धर्म से ऊपर उठ करके आप एकजुट हों और भारी से भारी संख्या में दिल्ली पहुंचे। 13 तारीख को पुनः किसान आंदोलन शुरू होने जा रहा है। इसमें तमाम किसान मजदूर भाइयों से आग्रह है कि आप भारी से भारी संख्या में आप एकजुट हों। आज देश में पूंजीपतियों का बोलबाला बढ़ रहा है। आज यह साजिश की जा रही है कि देश के सभी लोगों को मजदूर बनाना है और मजदूर वह सरकारी मजदूर नहीं होंगे बल्कि पूंजीपतियों का मजदूर होंगे। आज पूंजीपतियों के द्वारा आपका भारी शोषण किया जाएगा। तो उससे अगर बचना चाहते हैं तो किसान आंदोलन में पुनः 13 तारीख से आप भाग लें। 13 तारीख से दिल्ली में किसान आंदोलन पुनः शुरू होने जा रहा है। आपसे आग्रह है कि इसमें भारी से भारी संख्या में अपनी एकजुटता दिखाएं और यह बताएं कि अब जो हमारे साथ शोषण हो रही है, दमन हो रही है, जो भेदभाव हो रहा है, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका हम लोग खिलाफ करने के लिए दिल्ली चलें। 13 तारीख को दिल्ली चलें। आज साथियों, आज किसानों मजदूरों की क्या स्थिति है
किसी से बताने की जरूरत नहीं है। आज खेती बाड़ी में जो पूंजी लगा रहे हैं वह पूंजी लौट करके भी नहीं आ रहा है। ऐसी बात नहीं है कि जो आप काम कर रहे हैं उसकी महत्व नहीं है। यदि आप काम करना छोड़ दीजिएगा, किसान अगर खेती बाड़ी करना छोड़ दें, मजदूर अगर खेती बाड़ी करना छोड़ दें, तो आज समझते हैं कि दुनिया की जितनी भी अर्थव्यवस्था है सब पड़ जाएगी। चाहे मानव का भोजन हो, पशु का भोजन हो, पक्षी का भोजन हो, सभी किसान खेती बाड़ी से ही संभव हो रहा है। और उनके यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं उनकी स्थिति क्या है? तो आप सबसे जरूरी काम कर रहे हैं लेकिन आमदनी आपकी सबसे कम है, तो आपको इसके खिलाफ एकजुट होना पड़ेगा। अब गाँव गाँव कस्मे से आपको निकलना पड़ेगा और सरकार को बताना पड़ेगा कि हमारे साथ जो नाइंसाफी हो रही है, नाअनदेखी हो रही है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हमारी मांग है कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए। आज हमारी फसल जो एमएसपी का रेट निर्धारित किया गया है, उस एमएसपी में हमारी फसल बिके। हमारी मांग है जिस तरह से 8 राज्यों में निःशुल्क बिजली की व्यवस्था की गई है, उस तरह से बिहार के किसानों को भी निःशुल्क बिजली दिया जाए। आज तो उल्टा यह हो रहा है कि बिजली अधिकारियों के द्वारा, बिजली कर्मचारियों के द्वारा आपके ऊपर छापा मारा जा रहा है। आज जो पटवन कर रहे हैं किसान, उनके ऊपर छापा मारा जा रहा है। जो कुटी कट रहे हैं किसान, उनके ऊपर छापा मारा जा रहा है। और जुर्माना भी इस तरह से वसूला जा रहा है कि समझिए कि मोटा किसी 87,000 का फाइन, किसी का 89,000 का फाइन, इस तरह से जुर्माना किया जा रहा है। यह साथियों जुर्माना नहीं है, इसके बहाने आपकी संपत्ति छीनी जा रही है। इस साजिश को समझिए। आज देख रहे हैं ब्लॉक में किस तरह का धांधली हो रहा है। आज एक इंदिरावास पर 30,000 रुपये तक घूस लिया जा रहा है। आज आपका शौचालय में 2-2 हजार रुपया तक का नाजायज रकम लिया जा रहा है। लेकिन इसके लिए इस तरह का कानून नहीं बन रहा है। अगर उस तरह का, जिस तरह से हमारे ऊपर कानून बन रहा है, अगर इस तरह से अधिकारियों कर्मचारियों के ऊपर कानून रहता तो आज समझते हैं कि इतना धांधली नहीं होता, आज इतना भ्रष्टाचार नहीं आगे बढ़ता। आपका दाखिल खानी के नाम पर, ऑनलाइन के नाम पर आपसे राजस्व कर्मचारी के द्वारा भारी राशि की लूट की जा रही है, तो इसके खिलाफ आपको सड़क पर उतरना पड़ेगा और यह बताना होगा कि आप नौकर हैं, हमारे काम के लिए आप आए हैं। आज वास्तविक बात है कि आज हमारी काम की आवश्यकता नहीं होती तो उसकी नियुक्ति नहीं होती। तो जो आप, जिसका आपके पैसा से तनख्वाह मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है, और वही आपके ऊपर शोषण और दमन कर रहा है। साथियों, तो आपको अब चुपचाप रहने की जरूरत नहीं है, आपको गाँव गाँव कस्मे से निकलने की जरूरत है। आज महात्मा गांधी आधा धोती पहन करके, आधा ओढ़ करके देश का आजाद करें। उनका यह सपना था कि आने वाला भारत एक स्वर्ण भारत होगा, इसमें सभी लोग खुशहाल हो गए। लेकिन आज कुछ देश के लोगों ने, देश के शोषक लोगों ने इस तरह की व्यवस्था बना के छोड़ दिया है जिसमें आप पटवारी का जीवन गुजार रहे हैं। लहलहाती जवानी में भगत सिंह ने कुर्बानी दी, उनकी यह सपना नहीं था किस तरह का भारत हो। उनका सपना था कि एक संपन्न भारत होगा, एक दूसरे के लिए सहयोग के लिए तत्पर भारत होगा। लेकिन उनका सपना नाकाम हो रहा है। तो नौजवान साथियों, आज चुपचाप रहने की जरूरत नहीं है, गाँव गाँव कस्मे से सड़क पर निकलने की जरूरत है और सरकार को यह बताने की जरूरत है कि हम एकजुट हो गए हैं, हमारे साथ अब कोई शोषण, दमन और लूट नहीं कर सकता है। इसके लिए आपको गाँव गाँव कस्मे से खड़ा होना होगा। इन्हीं बातों को लेकर के 13 फरवरी को दिल्ली में किसान आंदोलन पुनः शुरू होने जा रहा है। आपसे आग्रह करते हैं कि भारी से भारी संख्या में दिल्ली पहुंचे और अपनी चट्टानी एकता का परिचय दें और सरकार को यह बताने का काम करें कि अब हम लोग जाग चुके हैं, हमारी हक और अधिकार का लूट नहीं किया जा सकता है। आज देखिए साथियों, आज रेलवे की संपत्ति बेची जा रही है, आज एयरपोर्ट बेचा जा रहा है, आज जितने भी देश की सारी संपत्ति है इसका निजीकरण किया जा रहा है, एक एक पूंजीपति के हाथ में दिया जा रहा है। इसको रोकने के लिए आपको जागना पड़ेगा, नहीं तो आपको वहां पर गुलाम बना के खड़ा कर दिया जाएगा। आपको इतना ही तनख्वाह मिलेगा जिससे आप किसी तरह से अपना जीवन चलाइएगा। आपको आंदोलन करने के लिए भी आपके पास समय नहीं होगा। तो अभी से कम जाग जाइए, अभी बहुत वक्त नहीं गया है। कहा गया है कि जब जागे तब सवेरा। अभी से भी जागने का प्रयास कीजिए और देश में जो शोषण और दमन हो रहा है इसके खिलाफ आप भारी से भारी संख्या में एकजुट हों। आज साथियों, हाल ही में बड़े कारोबारियों का 11 लाख करोड़ रुपए माफ किया गया है, लेकिन आपकी जो छोटी मोटी 10,000, 20,000, 50,000 का कर्ज है यह माफ नहीं किया जा रहा है। तो सरकार को बताने की जरूरत है कि वह देश की खजाना, किसान मजदूरों का खजाना है, गरीब गुरबों का खजाना है, उससे गरीब गुरबों का कर्ज माफ करना होगा। नहीं तो हम लोग भारी से भारी संख्या में दिल्ली पहुंच करके इसका विरोध करेंगे। तो साथियों, आपसे आग्रह है कि 13 फरवरी को
भारी से भारी संख्या में किसान आंदोलन में भाग लें। किसान ने पहले भी साबित करके दिखाई दिया है कि जब किसान जागता है तो अपनी बात मना के ही दम लेता है और सरकार को मानना पड़ता है। इस बार लड़ाई आर पार की है। आप भारी से भारी संख्या में दिल्ली पहुंचे। हमारी मांग है कि जितने भी बुजुर्ग हैं जिनका उम्र 60 वर्ष पूरा हो चुका है उनको कम से कम 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन दिया जाए। और सोचिए साथियों कि कोई भी विभाग 10,000 रुपये पेंशन लेने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी 10,000 रुपये पेंशन लेने के लिए तैयार नहीं है। ये किसान मजदूर मात्र 10,000 रुपये का पेंशन मांग ही कर रहे हैं। जबकि हम समझते हैं कोई भी अधिकारी कर्मचारी शायद हमारे किसान और मजदूर हैं, ज्यादा कड़ी मेहनत से काम करते हैं। और चिलचिलाती धूप हो और ठंड हो, मूसलाधार बारिश हो, सभी में काम करने वाले हैं। चाहे दिन हो या रात हो या चाहे दिल से काम करते हैं, लेकिन उनकी गाढ़ी कमाई की लूट की जा रही है। तो आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि भारी से भारी संख्या में 13 तारीख को दिल्ली चले। 13 तारीख को दिल्ली चले। जब तक आप एकजुट नहीं होइएगा, शोषण दमन के खिलाफ आवाज नहीं दीजिएगा, तब तक आपका सुधार होने वाला नहीं है। आप भ्रष्टाचार को देखिए नहीं, आप मुंह तोड़ जवाब देने का साहस रखिए। आपकी जो संपत्ति जो बिक रही है उसको देखिए नहीं। अतः आपसे आग्रह कि भारी से भारी संख्या में आप एकजुट हों। जब तक आप एकजुट नहीं होइएगा, जब तक अपना चट्टानी एकता प्रदर्शन नहीं कीजिएगा, तब तक आपका कल्याण होने वाला नहीं है। आज देखिए कि सारे कर्मचारी लोग एकजुट हो गए हैं, चाहे शिक्षक हो, रेलवे कर्मचारी हो, नर्स हो। उसी तरह से आपको जात पात धर्म से ऊपर उठ करके एकजुट होना होगा और इस तमाम मांगों को लेकर के भारी से भारी एकता आपको दिखानी होगी। आज भारी से भारी संख्या में आप लोग 13 फरवरी को दिल्ली चले। इन्हीं सब बात को लेकर के मैं आपके बीच में आया हूँ कि आप चुपचाप मत बैठिए, सरकार की साजिश को समझिए और भारी से भारी संख्या पर सड़क में उतरिए। देश आपका है, आप देश के मालिक हैं। यदि मालिक चुप रहेगा तो समझिए कि देश की स्थिति क्या होगा। अब आप अनदेखी नहीं कीजिए, बर्दाश्त नहीं कीजिए। गाँव गाँव कस्म कस्म से भारी संख्या में आप दिल्ली पहुंचिए। धन्यवाद।